देखो, 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये हमारे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है कि भाई 1800, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज क्लाइम, क्या है, क्लाइमेट्रिक जो है, शेपिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कॉमेंट अलोंग विद कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। क्या कह रहा है कि भाई जो है ना, ये 1857 का जो विद्रोह है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में चरमोत्कर्ष था। विद्रोह के कारणों के साथ टिप्पणी करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या चीज समझानी है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात तो आपको 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा इंट्रो में बता देना है, मामूली सा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, रिवोल्ट ऑफ 18 जो 1857 है इसका सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस आपको बताना है, और किस प्रकार से इसने इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना उसको मतलब भाई आकार देने में हेल्प की थी। नेक्स्ट फिर आपको उसके कोजेज बता देने हैं रिवोल्ट के, यानी उसके विद्रोह के जो कारण है ना वो बताने हैं, और लास्ट में इसका कंक्लूजन बता देना है। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। मैंने इसके पूरा बता दिया है कि भाई क्या क्या चीजें लिखनी है। तो आपका जो टाइम स्टार्ट होता है वो अभी से शुरू होता है। आपको दिए जाते हैं 10 मिनट, 10 मिनट तक आप अपना इन इसको एक बार लिख के देखो कितना लिख सकते हो, बाकी इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो करो, हो जाओ, शुरू हो जाओ अब। हाँ, ये
एक दो मिनट बची है, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया सर। हो गया? चलो भाई, टाइम हो गया है। स्टॉप करो, रुक रुक जाओ, अब बंद कर दो इसे लिखना। ठीक है, जितना भी लिखा उतना अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले तो आते हैं आप लोगों पे। हाँ, समीक्षा। हाँ सर। हाँ, बताओ कैसा लिखा पूरा? लिख दिया सर आज तो। चलो, सुनील, पूरा लिख पाए भाई? होगा सर। हो गया। सुनीता? हाँ जी। अच्छा, लिखा है कुछ, चलो ठीक है। मनीष? हाँ जी, लिखा तो है। लिखा है तो आज आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है। हाँ जी, आसान था वैसे तो। ठीक है, चलो। तो आज एक बार इसका थोड़ा सा ना, एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। पवन तो आज जुड़ा ही नहीं है ना? चलो देखो भाई, यहाँ पे क्या है, 1857 की अगर क्रांति की बात करोगे तो देखो, इंट्रो में तो है ना, आपको क्या बताना है, इस विद्रोह के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। अच्छा, हिंदी में समझाऊं या इंग्लिश में आंसर लूं? हैं? चलो, तो मैं इसको हिंदी में ले लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में जो भी कुछ चीजें होंगी मैं वो बोलता रहूंगा, तो ठीक है। तो इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं। हिंदी में मतलब भाई देख लेते हैं। ठीक है, चलो। देखो, ये 1857 का जो विद्रोह है, रिवोल्ट है, अगर इसकी बात की जाए तो जिसे क्या है, भारतीय विद्रोह भी बोला जाता है, या जो स्वतंत्रता संग्राम का पहला, मतलब भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है इसको। ये जो है ना, ब्रिटिश जो विस्तारवादी जो नीति थी, जो एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसीज थी, उनके खिलाफ एक प्रकार से, मतलब भाई ये एक मुहिम थी। आर्थिक जो शोषण किया जा रहा था, मतलब भाई इकोनॉमिक जो है ना, मतलब भाई आप ये बोल सकते हो एक्सप्लॉइटेशन जो किया जा रहा था। प्रशासनिक जो नव विचार जो आ रखे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनोवेशन लेके आ रहे थे, उनके खिलाफ ये एक विद्रोह था, जिसमें समाज के हर वर्ग ने क्या है, इसमें मतलब हर वर्ग इससे प्रभावित हो रखा था। और कुछ ऐसे एरिया छोड़ के बाकी सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
अब देखो इसमें बस इतना ही बताना था, इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं था, ठीक है, कि भाई ये विद्रोह क्यों हुआ था, बस इतना बता देना था। साथ में क्या है, ब्रिटिश अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इसके महत्व को बताना था कि भाई किस प्रकार से इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में है ना, इस 1857 के विद्रोह ने मतलब भाई एक अहम भूमिका निभाई। तो देखो सबसे पहले तो अगर इसका अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें एक, तो देखो ब्रिटिश शासन की कमियों को उजागर किया इसने, पहली बात तो। भाई उस समय क्या था कि भाई ब्रिटेन जो साम्राज्य था ना, उसको मतलब भाई बहुत पावरफुल माना जा रहा था और कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा था। लेकिन जब आवाज उठी तो उनकी कमियों के बारे में हमें पता चला। जैसे भाई ये हमारे ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजों को मतलब भाई इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे क्या है हमारे यहाँ पे मतलब भाई हमारा शोषण किया जा रहा था। उन जो है ना नीतियों के बारे में, आर्थिक शोषण है ये जो हो रहा था, जैसे कि भाई वो क्या करते थे, भाई कोई भी विद्रोह होता उसको दबाने के लिए दमनकारी नीति अपनाते थे। दमनकारी नीति का मतलब क्या होता है, ओप्रेसिव जो पॉलिसीज होती है ना, मतलब भाई दबाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियां लेके आए थे, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जैसी कुछ नीतियां लेके आए थे पॉलिसी। आर्थिक शोषण है वो किया जा रहा था लोगों का। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, सांस्कृतिक जो साम्राज्यवाद को क्या है उजागर किया, उनके सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को। आप ये बोल सकते हो कि भाई इसको ये बोलते हैं कल्चरल इंपीरियलिज्म है ना, उसको क्या है उसके बारे में भाई मतलब भाई आप ये है उसको उजागर किया इन्होंने। ठीक है, तो पहला जो इसका महत्व ये हो जाएगा कि भाई हमें ब्रिटेन की जो ब्रिटिश शासन है उसकी कमियों के बारे में पता चला। दूसरा, लोगों में जो वास्तविक असंतोष है ना, मतलब भाई जैसे किसान जो थे, ठीक है, सैनिक जो थे, और या फिर और जो जो व्यापारी जो लोग थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गहरी शिकायतों को इन्होंने दर्शाया। जैसे भाई सैनिकों को अगर देखें तो चर्बी वाली जो कारतूस का इस्तेमाल होता था, ठीक है, भारतीय सैनिकों को जो है वो समान वेतन न दे पाना, ये जो उनके अंदर जो असंतोष था ना, वो हमें देखने को मिला यहाँ पे। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक मतलब भाई एक मुहिम छिड़ी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मतलब भाई नींव डाल दी इन्होंने। अच्छा, विश्व सत्य जो राष्ट्रवादी आप ये बोल सकते हो, नेशनलिज्म है ना, नेशनलिज्म की भावना यहाँ से इमर्ज होके आई, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, विद्रोह में जो क्रूर दमन जो है राष्ट्रवादियों को आश्वस्त किया। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि भाई जो नेशनलिज्म की जो भावना है ना, वो मतलब एक प्रकार से मतलब भाई जब क्रूर तरीके से जब उनके विद्रोह को दबाया गया तो लोगों में क्या है एक नेशनलिज्म की भावना इमर्ज होके आई। और अहिंसक और संगठित संगठित जो आंदोलन है ना, वो करने के लिए क्या है इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ करने के लिए मतलब भाई एक प्रभावी रूप मतलब सामने आया। जैसे भाई अब इन्होंने ये देख लिया था हिंसा के माध्यम से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि अभी हम क्या है इतने कैपेबल नहीं है। तो एक इसका यही रहा कि भाई जैसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन आया कि भाई हम क्या करेंगे, इनका अहिंसा के माध्यम से इनका मतलब भाई क्या करेंगे, अहिंसिक तरीके से संगठित होके हम क्या है इनको चुनौती देंगे। और इनके मान लो भाई जो भी इनके जो बनाए गए जो आइटम्स हैं, जो भी हम ये यहाँ पे मार्केट में बेच रहे हैं, हम विदेशी सामान का बहिष्कार कर देंगे पूरे तरीके से, हम इनका साथ ही नहीं देंगे। तो ये जो है ना राष्ट्रवादी सोच होती है, एक साथ इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठा होके उसके लिए लड़ना, ठीक है। तो ये एक इमर्ज होके आई थी। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय ध्यान भी केंद्रित हुआ। भाई क्या हुआ, यूरोप में बहुत तरह की रिपोर्ट्स निकल के आई विद्रोह की, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। तो ये जो रिपोर्ट्स है ना विदेश दुनिया के मतलब भाई बहुत सारे हिस्सों तक पहुंची, और जो भारतीय जो लोग थे ना उनके प्रति एक सहानुभूति और समर्थन भी बढ़ा, ठीक है। जैसे आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो जैसे कि भाई गाजा पट्टी और यहाँ पे अटैक होते रहते हैं, तो हालांकि वहां पे कैसी भी कंडीशन हो लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं ऐसी चीजों में, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। जैसे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। विद्रोह की जो विरासत की जो भावनाएं जो है, जो आकांक्षाओं मतलब भाई इस विद्रोह ने एक प्रकार से क्या किया कि मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हो मतलब इंस्पिरेशन क्रिएट इंस्पायर किया लोगों को,
एक मतलब भाई एक भावना जागृत कर दी स्वतंत्रता की। ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध का बीज बो दिया कि भाई हमें अब क्या है, मतलब भाई प्रतिरोध का मतलब भाई एक प्रकार से रेजिस्टेंस जो है ना, एक प्रकार से उसका एक बीज बो दिया। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह जैसे जो नेता है ना, इन्होंने क्या है 1857 में जो विद्रोह है उससे प्रभावित होकर प्रेरणा ली थी, और इन्होंने क्या है मतलब भाई एक युद्ध छेड़ दिया इस साम्राज्य के खिलाफ। ठीक है। तो प्रतिरोधी जो विचारधारा है वो भी यहां से इमर्ज हुई। अच्छा, अब देखो इसमें कारण क्या हो सकते हैं। देखो इसमें ऊपर है ना बहुत सारी चीजें और भी डाल सकते थे, हमें बस ये बताना था कि भाई स्वतंत्रता संग्राम में इसने क्या क्या मतलब योगदान दिया, मतलब इस जो 1857 की क्रांति ने क्या मतलब भाई इसके महत्व रहे, स्वतंत्रता संग्राम जो आगे हुई उसके लिए क्या मतलब रास्ता तैयार किया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे विद्रोह की बात करें, 1857 के विद्रोह में जो कारण थे, कारण क्या थे। अब देखो कारण तो हर किसी को पता होगा भाई, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, सामाजिक और धार्मिक कारण थे, बाहरी घटनाओं का प्रभाव था, सिपाहियों में असंतोष था, तात्कालिक कारण थे। ये सारे कारण तो आपको भाई पढ़ते ही हो बुक्स में। तो इसमें देखो आर्थिक कारण है, उसके अंदर आपको डालने थे जैसे कि भाई औद्योगिकरण हुआ, भाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पारंपरिक जो आर्थिक जो ढांचे हैं मतलब भाई उसमें गड़बड़ी देखने को मिली, मतलब भाई जो आपके ट्रेडिशनल जो इकोनॉमी है वो एक प्रकार से जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब भाई खराब कर दिया इन्होंने। कृषि है वो उसका भी क्या कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया, कमर्शियलाइजेशन कर दिया कृषि का, धन की निकासी देखने को मिली। ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिला, शोषणकारी जो मतलब भाई भूमि राजस्व प्रणाली देखने को मिली। ठीक है। दमनकारी जो थी, और आर्थिक संकट पैदा हो गया। जैसे इसका एक एग्जांपल है नील की खेती करके। ठीक है। नील की खेती करने से क्या होता था भाई, वो क्या करते थे, ज्यादा अमाउंट में नील की खेती करवाते थे, जिससे क्या था उनके पास खाने के जो अनाज है उसकी कमी हो गई। साथ में क्या हुआ नील की खेती क्या करती है, ये एक प्रकार से उस खेत की जो है जो उर्वरकता है उसको खत्म करती है। तो धीरे धीरे क्या है ना एक आर्थिक संकट क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब देखो इस पॉइंट के अंदर सारे जितने भी आर्थिक पॉइंट थे वो उनके कीवर्ड्स बना के डाल दिए। अब पढ़ने वाले को बस यही चीजें समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है। अब देखो राजनीतिक कारण की अगर मैं बात करता हूं तो राजनीतिक में देखो टूटी हुई प्रतिज्ञाएं और शपथ, भाई ये एक इन्होंने क्या था भाई बहुत सारी शपथ और प्रतिज्ञाएं भी जो मतलब भाई इन्होंने एक प्रकार से यूं बोल सकते हो कि भाई इन्होंने क्या है राजाओं के साथ जो इन्होंने प्रतिज्ञाएं ली या शपथ ली वो क्या है कभी पूरी नहीं की इन्होंने। ठीक है। साथ में क्या है जो सहायक जो गठबंधन की जो नीति है, भाई भाई सहायक जो गठबंधन आप ये बोल सकते हो कि भाई एक प्रकार से अनफेयर पॉलिसीज है ना, मतलब भाई वो इन्होंने यहाँ पे लागू की थी गठबंधन की। मतलब भाई जैसे सब्सिडियरी अलायंस वगैरह जो आया था तो वो सब नीतियां है ना, वो एक प्रकार से उन वो भी एक कारण था। जैसे चूक का सिद्धांत आप ये बोल सकते हो इसको। इसको देखो प्रॉपर वर्ड नहीं लिया गया इसने, इसका मतलब था सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस था, और चूक का सिद्धांत जो था ना इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। तो गूगल थोड़ा सा वैसे मतलब वैसे वर्ड इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है। उनकी एग्जैक्ट मतलब भाई जो बात होती है ना वो नहीं करीब कई बार कर पाता। अवध का विलय किया गया। ठीक है। अनुचित जो नीतियां इस्तेमाल की गई थी उससे गहरी नाराजगी पैदा हो गई थी, तो ये सारे राजनीतिक कारण थे। ठीक है। प्रशासनिक कारण क्या था भाई, भ्रष्टाचार था, प्रशासन में विदेशी रूप से प्रशासित मतलब भाई प्रशासन किया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा था, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, सामाजिक और धार्मिक जो शिकायतें हैं वो भी देखने को मिली, भाई सोशल और जो रिलीजियस जो इश्यूज हैं वो इमर्ज हुए। भाई जैसे कि भाई सांस्कृतिक जो प्रथाएं थी, जो कल्चरल एक्टिविटीज थी उसमें ब्रिटेन हस्तक्षेप करने लगा। धार्मिक भावनाओं के प्रति अनादर जो है वो देखने को मिला, भाई जैसे इन्होंने सती प्रथा के को खत्म किया। तो वो जो है ना एक प्रकार से लोगों को क्या लगा कि भाई हमारे धर्म में ये क्या है मतलब भाई इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है। और धर्म मतलब भाई एक प्रकार से जो रिलीजन है
कन्वर्जन जो देखने को मिले, मस्जिद और मंदिरों पर जो है कन्वर्जन देखने को मिले, जो धार्मिक जो मतलब भाई धर्मांतरण जो गतिविधियां है वो बढ़ चुकी थी। तो ये सारे कारण आ जाएंगे। अच्छा, बाहरी घटनाओं का प्रभाव भी देखने को मिला, जैसे पहला अफगान युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध हुआ। इससे क्या हुआ, स्थानीय लोगों के मन में एक भावना पैदा हो गई थी कि अंग्रेज जो थे ना अजय हैं, लेकिन उसके जो प्रभुताओं को है ना विरोध जो हिंसा है, मतलब भाई वो झेलने की क्या है भाई, इन इन युद्धों के माध्यम से क्या है, उनके मन में एक वो आ गई थी कि भाई इन अंग्रेजों को क्या है हराया जा सकता है। तो एक प्रकार से बाहरी घटनाओं का भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला। जब वो एक दो जगह जब हारे तो इनको भी ये लगा कि हाँ हम इनको हरा सकते हैं। हाँ बोलो। ठीक है, अब देखो सिपाहियों में असंतोष था। भाई देखो जैसे कि भाई भुगतान में भेदभाव था, उनकी भाई सैलरी वैलरी में लेके भी उनको भेदभाव किया जाता था। अधिकारी उनके उनके साथ क्या है दुर्व्यवहार करते थे। अच्छा, धार्मिक जो प्रतीक है उनको उनके ऊपर प्रतिबंध था। हाथों में आप कड़े वगैरह नहीं पहन सकते, या फिर गले में कोई माला वगैरह नहीं डाल सकते। ये बहुत सारे जैसे इन सब चीजों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, हड्डी का चूरा जो मिलाने की जो अफवाहें फैली थी कि भाई आपका जो मतलब खाने का जो आटा होगा उसमें हड्डी का जो चूरा मिलाया जाता है, ये जो है ना ये सब कारण भी यहाँ पे देखने को मिले। तात्कालिक कारण भी थे, जैसे सुअर और गाय की चर्बी मिलाने का जो एक था। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी, इनफील्ड राइफल, उसमें क्या था कि भाई कारतूस को दांतों से छील के और उसमें फिर बारूद भरना पड़ता था, तो और जो उसके ऊपर जो लगती थी वो बोला जाता था कि भाई सुअर और गाय की चर्बी है। तो एक प्रकार से ये हिंदू और मुस्लिम जो है ना इससे नाराज हो गए थे, और लंबे समय तक चल रही है इसका जो शिकायतें चल रही थी इसके प्रति क्या है 1857 में मेरठ में ये विद्रोह शुरू हुआ। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ महान हस्तियां हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे कुछ महान हस्तियों के बारे में अगर देखें तो देखो मंगल पांडे का नाम आता है सबसे ऊपर। ठीक है भाई, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के ये सिपाही थे। बैरकपुर से इन्होंने मतलब भाई यूनिट जो बैरकपुर यूनिट है यहाँ पे इन्होंने सार्जेंट जो थे, मेजर जो थे उनके ऊपर गोली चला दी थी, उनके मतलब विद्रोह को एक प्रकार से हवा दे दी थी। रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें, ठीक है, तो झांसी की जो रानी है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी, और इन्होंने मतलब भाई अपने जो झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गई। ठीक है, साथ में और कौन कौन थे, जैसे कुंवर सिंह थे। ठीक है, बिहार का एक बुजुर्ग जमींदार था ये भी विद्रोह में शामिल हुआ था। ठीक है, और एक प्रमुख नेता के रूप में उभर के सामने आए थे। ऐसे ही था बेगम हजरत महल। ठीक है भाई, अवध के जो पदस्थ जो शासक की पत्नी थी ये, और इन्होंने जो लखनऊ में क्या है एक प्रकार से प्रतिरोध का नेतृत्व किया और विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, नाना साहेब थे। ठीक है, कानपुर से क्या है इन्होंने मतलब भाई विद्रोह में लड़ाई लड़ी थी, और जो ब्रिटिश जो सेना है मतलब ब्रिटिश सेना पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कुख्यात जो है इनको मतलब भाई ब्रिटिश सेना ने फिर क्या है इनके ऊपर मतलब इनके एरिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन इनको फिर क्या है बाद में किसी दूसरी घटना के साथ जोड़ के इनको क्या है मतलब बेबी घर हत्याकांड जो है ना कई घटनाओं का मतलब भाई विरोधी मान के इनको क्या सजा भी दी गई थी। अच्छा, ऐसे थे जनरल बहादुर खान, ये भाई बरेली से मतलब सफलतापूर्वक इन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन फिर बाद में क्या है उन ब्रिटिश जो है मतलब भाई आर्मी का उन्होंने मतलब भाई प्रतिरोध किया, तो उस समय मतलब भाई एक प्रकार से वापिस इनके पास से क्या है ये मतलब भाई इनकी जो एरिया है बरेली वाला एरिया है उसको ऊपर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, अब देखो इसमें कुल मिला के बात ये थी, देखो ये तो मैंने जानबूझ के इसमें डाल दिए ये दो तीन चीजें, तो महत्वपूर्ण हस्तियां आप एक दो हस्तियों के बारे में वैसे ही बता सकते हो। मेन जो इसमें लिखने का था वो था ये कि भाई इसका जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्व रहा है। दूसरा, भाई इसके कारण क्या रहे हैं, वो कारण लिखने थे। ठीक है, और नीचे क्या दे देते एक छोटा सा क्या है मतलब भाई आप कंक्लूजन दे देते कि भाई जैसे कि भाई 1857 की विद्रोह के साथ साथ इनसे जुड़ी हस्तियों ने राष्ट्रीय चेतना को जगाया, स्वतंत्रता की मांग करने लगे,
भविष्य के प्रति आंदोलन के बीज बो दिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका क्या है, एक आपने पॉजिटिव और एक प्रकार से ये बोल सकते हो कि भाई पॉजिटिव अप्रोच आपने दिखा दी कि भाई इसका क्या फर्क पड़ा स्वतंत्रता संग्राम पे। तो वो छोटा सा कंक्लूजन आपने इसमें बता दिया। अब बताओ इसमें से कुछ चीजें मिलती जुलती होंगी, हाँ? यस सर। हाँ जी सर। कारण तो ये टॉप बनाए। ठीक है। हाँ भाई सुनिए आज सर पवन आप इस अकेडमी में नहीं आओगे क्या? आ रहा हूँ, बस अभी जस्ट 5-7 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो अभी आके मैं वो क्वेश्चन भी चेक कर लूंगा, बस आ रहा हूँ। ठीक है। सर एक बार वो दूसरा क्वेश्चन और दिखाइए जो अरे आपने एक और दूसरा दिया क्वेश्चन था। हमने नहीं देखा है ना, तो दूसरा क्वेश्चन और देख लो एक बार। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो भी आसान सा ही क्वेश्चन दिया है। देखो ये क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा दो सर, लिख तो हम अपने आप देखूंगा, बाद में बता दिया। लिख लो। देखो क्या है, 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। हाँ जी सर। इस कथन पर विचार करें और 1857 के विद्रोह के कारणों के साथ साथ उसकी विफलताओं पर भी चर्चा करें। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या है, फेलियर भी बताना है। रीजन तो बताने हैं, फेलियर भी बताना है, और ये भी बताना है कि ये इसको सिपोय म्यूटिनी क्यों बोला जाता है। ठीक है। तो ठीक इसमें है सर, आप आओगे देखो, लिख रहे हैं अभी। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें बतानी है। सबसे पहले तो देखो संक्षिप्त में हमें क्या है, विद्रोह के बारे में बताना है, फिर उसके कारण बताने, फिर उसकी विफलता बतानी है, और नीचे निष्कर्ष बता देना है। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन। इसको करके देख लेना एक बार। ये ठीक है सर। आपके आया हुआ है एग्जाम में, किसी एक एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। चलो मैं आपका आंसर चेक करता हूँ आके, फिर देखते हैं। ठीक है। ठीक है चलो। सर। ये भी कर लेगा फिर बाद में बाद ही हो जाए।